गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसको ज़रा पढ़ो कि जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच and the product of the number of marble they have now is 124. How many marble they had? देखो, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको खाली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन है आप जो अभी करोगे उसमें खाली आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट का मतलब आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको इस वर्ड प्रॉब्लम की खाली इक्वेशन बनानी है। जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में प्रॉब्लम की इक्वेशन बनाई थी, उसी तरीके से हम इसमें भी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल मानेंगे, वो क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थी। इससे पहले वाले चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम थी, वो थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो उसके अंदर हम लोगों को 2 वेरिएबल एक्स और वाई, पी और क्यू मानने पड़ते थे। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मानना है, चाहे वो एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड, जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो ये से क्वेश्चन देखो आप। जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 24। पहला क्वेश्चन देखो, जॉन एंड जानवी टुगेदर है 45 मार्बल, कि जॉन और जानवी दोनों के पास मिलके 45 मार्बल हैं। ठीक है, तो इसका हम जरा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं। इन्होंने बोला कि जॉन और जानवी दोनों के पास 45 मार्बल है। मैंने बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, इसमें हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल लेना है। अगर ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता ना तो आपको एक्स और वाई लेने पड़ते कि मान ला जॉन के पास एक्स है तो जानवी के पास वाई है। अगर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होता तो आपको एक्स और वाई, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो इसमें वेरिएबल आपको सिर्फ एक ही लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल एक्स है। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जानवी हैव, तो जानवी के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अगर जॉन के पास एक्स है तो जानवी के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। यहाँ तक आपको पता है, क्योंकि जॉन और जानवी दोनों के पास मिलाकर कितने हैं 45। ध्यान दो, जॉन और जानवी दोनों के पास मिलाकर 45 है। तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जानवी के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम तो 45 है ना। तो जॉन और जानवी दोनों के पास अगर 45 है, अगर जॉन के पास एक्स है तो जानवी के पास क्या होंगे 45 में से एक्स को हटा दो, यानी कि 45 माइनस एक्स। अब देखो क्या बोलता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी कि दोनों ने 5-5 मार्बल को खो दिया। जॉन ने भी 5 मार्बल को खो दिया और जानवी ने भी 5 मार्बल को खो दिया। ठीक है, नाउ हम क्या देंगे, नंबर ऑफ प्रेजेंट मार्बल्स। ठीक है, उनके पास जो प्रेजेंट है अब कितने हैं, क्योंकि जॉन ने 5 खो दिए तो जॉन के पास है x माइनस 5। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रेजेंट मार्बल्स जॉन हैव। ठीक है, यहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ प्रेजेंट मार्बल जॉन हैव। जॉन के पास कितने हैं x माइनस 5। अगेन नंबर ऑफ प्रेजेंट मार्बल्स जानवी हैव। ठीक है, अब जानवी के पास कितने होंगे, जानवी ने भी 5 मार्बल लूज कर दिए, यानी कि 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 में से 5 गए 40 माइनस एक्स, यानी कि जॉन के पास बच गए एक्स माइनस 5, जानवी के पास बच गए 40 माइनस एक्स। तो स्टार्टिंग में कितने थे, जॉन के पास एक्स है, जानवी के पास कितने थे 45 माइनस एक्स। अब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो अब प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रेजेंट मार्बल जॉन हैव, जॉन के पास प्रेजेंटली कितने मार्बल बचेंगे एक्स माइनस 5। नंबर ऑफ प्रेजेंट मार्बल्स जानवी हैव, जानवी के पास कितने बचेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि उसके पास 45 माइनस एक्स है, इसमें से 5 उसने खो दिए, तो कितने बच गए 40 माइनस एक्स। अब क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव इज नाउ इज 124, कि अब उनके पास जितने जितने मार्बल हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 124। अब जॉन के पास कितने मार्बल हैं एक्स माइनस 5,
जानवी के पास कितने हैं 40 माइनस एक्स, यानी कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट मार्बल, कि अब उनके पास जितने मार्बल हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 124, यानी कि x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, जॉन के पास x माइनस 5 है, जानवी के पास 40 माइनस एक्स है, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स कितना आता है 124। अब इसको ज़रा एक्सपेंड कर लेते हैं हम, x को किससे करेंगे, x को भी 40 माइनस एक्स से करेंगे और माइनस 5 को भी 40 माइनस एक्स से। हम क्या कर रहे हैं ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। x इंटू 40 x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना होता है 45x, माइनस 200 इस 124 को इधर ले आओ, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसको प्लस करेंगे साइन आएगा माइनस का, कितना आता है 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हालांकि ज़रूरत नहीं होती है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। हालांकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये इक्वेशन भी आपकी सही है, एक्स स्क्वायर को हम नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो हम पूरी इक्वेशन में से -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर पूरी इक्वेशन में से -1 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 45x हो जाएगा माइनस 45x और माइनस 324 हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से और 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। तो इस इक्वेशन में हमको क्या करना था कि इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना था इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। जॉन के नंबर ऑफ मार्बल एक्स, जानवी के 45 माइनस एक्स। 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास रह गए x माइनस 5, जानवी के पास रह गए 40 माइनस एक्स। अब जितने बचे हैं इनके पास मार्बल, इनका प्रोडक्ट कितना है 124, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 124। इसको हम लोगों ने ब्रैकेट को एक्सपेंड किया और फाइनली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर भी छोड़ दोगे आंसर ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग एक्स स्क्वायर के अंदर से माइनस के साइन को हटाते हैं। माइनस के साइन को कैसे हटाएंगे, सब में से माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 45x माइनस 45 माइनस 324, -1 को 0 मिला दिया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। और ध्यान रहे इसमें हम x और y लेके नहीं चलेंगे, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन में करते थे ना, x और y मानते थे, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, उसमें हम लोगों को 2 वेरिएबल मानने पड़ते थे। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 वेरिएबल ही होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम वेरिएबल खाली एक ही मानेंगे, चाहे वो x मान लो, y और आइदर z मान लो। ठीक है, ओके।